एक मॉइस्चराइज़र में या आजकल जो प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडियंस देख रही है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी प्रोडक्ट में हो तो उसे फेंक देना चाहिए? कौन से टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं? A very interesting fact actually was, sensitive skin was the first thing जब ये develop कर रहे थे या discover कर रहे थे was in 1970 and it came in mind because of a sunscreen. A sunscreen was causing maximum sensitivity and there was an ingredient called PABA. Okay. Para-aminobenzoic acid. This ingredient caused highest amount of sensitivity. And that's how sensitive skin term was coined that time. इंटरेस्टिंग। उसके पहले लोगों को सेंसिटिव स्किन नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था। हाँ, मतलब कभी कोई टॉक्सिक चीज़ लग नहीं रही थी ना फेस पे तभी। स्किन केयर जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री बनी, कॉस्मेटिकल्स आए, लोगों ने चीज़ें अप्लाई की जिससे स्किन सेंसिटिव होने लगी। इन डर्मेटोलॉजी जो पैदा हो रहा है सेंसिटिव स्किन के लिए, उसके लिए एक अलग टर्म होता है ना, वी कॉल इट रोजेशिया। ओके, क्या होता है ये? रोजेशिया मीन्स रोज लाइक स्किन, लाल हो जाना, जैसे कहते हैं गुस्से में लाल हो जाना, दैट इज सो लाल हो जाना। जब भी कोई जरा सा भी बाहर गए, धूप में सेंसिटिविटी हो गई तो रेड हो जाना। समटाइम्स राइट अमाउंट लुक्स क्यूट आल्सो, इसीलिए तो ब्लशेस चल रहे हैं अभी, राइट? बट दैट इज सेंसिटिविटी। व्हाट आर द अदर कोई और दूसरे कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए? टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स में अब जब हम कोई स्किन केयर लिखते हैं ना, नीचे जो ठप्पे आते हैं, जो स्टैम्प्स आते हैं, एक सल्फेट फ्री आता है, एक सिलिकॉन फ्री आता है, ओके, बट दीज आर अगेन अ वेरी ग्रे एरिया, मतलब दे आर नॉट बैड, सल्फेट्स आर गुड एंड सो इज सिलिकॉन। आप तो बिल्कुल नई चीज़ें बता रहे हो, दिस इज़ न्यू। सो ऑल ऑफ दिस, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनी है? ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, जब अगर ये अच्छी चीज़ें हैं एंड इफेक्टिव है, एंड एज अ डर्मैट आप साइंस और डॉक्टर हो कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर क्यों ये फ्री वाली चीज़ें आई है कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री? मार्केटिंग का बहुत बड़ा खेल है इसमें, बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है, दिस इज क्लीन ब्यूटी, दिस इज अ क्लीन प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें जब लोग बोल रहे हैं, फिर उनको किसी चीज़ को बुरा भी तो बोलना पड़ता है। यू थिंक क्लीन ब्यूटी इज अ क्लीन ब्यूटी बस एक ट्रेंड है, रियलिटी नहीं? कैन देयर बी अ क्लीन ब्यूटी? नो, कोई क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्लीन क्या हुआ। अगर कोई बोल रहा है ये एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा के मैं इतना बड़ा साइंटिफिक नाम बोल दूं तो क्या वो डर्टी हो गया? मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ना, सो क्लीन ब्यूटी कब बोल रहे हैं लोग? जब उसमें इंग्रेडिएंट्स कम है, उसको वो क्लीन ब्यूटी बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट वन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। नेचुरल जो है ना, ये नेचुरल वर्ड इट्स अ मिसनॉमर, ओके, ये गलत है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने इसमें एलोवेरा डाला है, क्या उसकी एलोवेरा की खेती है जो उसने एलोवेरा निकाल के उसमें भरे हुए हैं? वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलोवेरा डाल रहा है ना उसमें। इतने सारे उसने कहाँ से बनाए प्रोडक्ट्स? तो कहाँ से नेचुरल आया? तो क्लीन ब्यूटी इज अ स्कैम? यस, बिग स्कैम। रियली? और इतनी जो प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बन रही हैं। डू यू थिंक अ प्रोडक्ट विद वन इंग्रेडिएंट एंड देन वो बोल रहे हैं उसके, फिर उन्होंने 10 प्रोडक्ट बनाए विद वन इंग्रेडिएंट, फिर उन्होंने बोला अब आप इसके 10 लेयर बना लो, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन हो गया आपका। या आप एक प्रोडक्ट ले लो जिसमें वो 10 हैं। अब जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रेंड। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।